शोर नहीं करना है। जितनी देर भी बैठेंगे आप लोग, आ जाओ चच्चे, यहाँ को आ जाओ, आ जाओ। क्या नहीं करना है? जरा ऊंचे बोले, क्या नहीं करना है? शोर नहीं करना। छोटे सीन से नहीं है, बड़े शीन से बोलो, शोर नहीं करना। शोर नहीं करना। हाँ अच्छा, शोर में कितने हर्फ हैं? शीन, वाव, रा, कितने हो गए? हाँ, सबक पढ़ाना ही तो है, सबक पढ़ लीजिए। कितने हर्फ हैं? हाँ देखो, बहुत गोल्ड ए कलवा हमारी तरफ नहीं देखेगा, अजीब रंग है। हम बातें कर रहे हैं, वो अपनी बातें कर रही है। इधर देख, हम अच्छे नहीं लग रहे हैं? बैठो बैठो बैठो, इसमें कोई हंसने की बात तो है नहीं। अल्लाह ने दो ही रंग बनाए, काले भूरे। बैठ जाओ आराम से, कोई बुरी चीज़ थोड़ी है। हजरत बिलाल काले नहीं थे, काबे का रंग काला नहीं है। बैठे मोहब्बत के साथ, बहुत अच्छा नाम है बेटे। हाँ, ये याद रखना कि मौलाना बता के गए थे। बैठे बैठे, अल्लाह खुश रखे। बैठ जाओ बेटे, इधर देख हमारी तरफ। देखो, अभी छोटा सा पैदा होकर आया, मोबाइल ले आया इतना बड़ा। पता नहीं, समझ में नहीं आता इब्राहिमपुर वालों, इतने इतने लंबे मोबाइल। अच्छा, आजकल तो नया मामला, छोटे छोटे भी कठपुतलों से खेल रहे हैं। पैदा होते ही वो कार्टून चल रहे हैं ना, कार्टून। हमारे इलाके की ज़बान में कठपुतले बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? कार्टून बोलते हैं। और पैदा होने के बाद मम्मी कह देती, बेटा हमें खाना बनाना, ले तुम कार्टून देख लो। तो वो 2 महीने का ही कार्टून देख रहा, पता नहीं क्या समझ में आ रही है उसके। रंग बड़ा अलग हो गया दुनिया का। मतलब एक मैं समझता हूँ कि ये गुनाह की कोई हवा चली है। ऐसा लगता है कि गुनाह जो हो रहा है ना, तो हवाओं में है। हाँ, कयामत की निशानी है। बहरहाल, माओ से गुजारिश करेंगे कि जब दूध बच्चों को पिलाया करें तो वुज़ू कर लिया करें, रोटी बनाया करें तो वुज़ू कर लिया करें, और इन बच्चों के हाथ में कार्टून ना दिया करें, बर्बाद हो जाएंगे। याद रखना, बड़े होकर फिर लाठी ना निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई? उसमें कार्टून में लाठी तो निकालते हैं, कभी कुछ करता कभी कुछ करता। वो कहते हैं, मोरी नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, तो वो कह रहा पता नहीं, अजीब रहे। और उसे बड़ा मजा आ रहा है, वो मुस्कुरा रही है, 2 ही महीने का है ना। हाँ, अभी दूध पीना नहीं छोड़ा है और उसे सुरूर आ रहा। अब ये बताओ इब्राहिमपुर वालों, जब 2 महीने को इसे उसके सॉन्ग जो होता है ना, म्यूजिक जो लगा होता है, उसमें सुकून मिल रहा है, तो फिर बड़े होकर कितना सुकून मिलेगा इसे गानों में? तो फिर क्या मतलब भाई? नात काहे सुनेगा? वो तो गाने ही सुनेगा। तो शोर नहीं करना है। क्या नहीं करना है? शोर नहीं करना। हाँ बेटे, बहुत अच्छे से हमें देखें बेटा, क्या नहीं करना है? हाँ, कितने हर्फ हैं? हाँ, सब बुड्ढे भी बोले, सब कितने हर्फ हैं? हाँ, सब पढ़ लें आज। शीन, वाव, रा। हाँ, जैसे अलिफ बा ता सा, है नी, हुरूफ तहज्जी हैं ये। बहरहाल आप सुने, कितने हैं शोर में? शीन है, वाव है, रा है। अच्छा, इसी 3 हरफों में मौलाना सज्जाद साहब, मौलाना करीम साहब, ऐन को शामिल और कर लो। बस खाली ऐन को शामिल कर लो, क्योंकि ऐन दलालत करता है इल्म पर। अब जब इस शोर में ऐन शामिल हो जाएगा तो खुद ब खुद शऊर आ जाएगा। क्या बात है, तुम्हारे समझ में नहीं आई, जरा लहक का बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब ये तो इसलिए समझ गए, इन्होंने 12-12 साल मदरसे की दाल खाई है, ये तो अच्छे से जानते हैं, है ना। मगर मैंने बिल्कुल आसान करके आपको बताया है। शोर में तो देखो, कोई भी कहेगा बड़ा बदतमीज है, बड़ा भौंडा है, बड़ा लफंगा है, बड़ा लुच्चा है, बड़ा गुंडा है ना। और जब शऊर होगा, यार क्या कल्चर है, क्या तालीम है, क्या घर का अखलाक है, क्या किरदार है, क्या जबान है ना। जैसे हम कानपुर में बैठे थे भी मौलाना सज्जाद साहब, तो जहाँ हमारी आराम गाह थी ऊपर, तो उस जगह एक तोता पला था पिंजरे में। कारी सोहेल साहब हमारे साथ में मौजूद थे, तो तोता अच्छा ख्याल आ गया हम पे भी, अल्लाह खुश रखे। मौलवियों को कौन देता, हम तो समझ रहे हैं सब इन लोगों को दोगे। बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तोता ऊपर पला था, तो हमने कहा इसकी तोती कहाँ है? तो तहजीब देखें आप, है ना, कल्चर देखें यार, उर्दू अदब देखें भी मौलाना सज्जाद। तो वो कह रहे हैं, हजरत बिल्ली आई, तवज्जो है, बिल्ली आई और हमारी तोती को झपट के ले गई। अजीब माहौल है, अजीब रंग है। और भैया बाज तो इतना बड़ा अजल है कि पूछिए मत, कितना ही समझाओ। एक शायर साहब शेर पढ़ लेते, खाक हो जाए अदू मगर जलकर मगर हम तो रजा, तुम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए।
तो एक मौलाना ने कहा पागल, दुम नहीं है दम है। बोले अच्छा, आला हजरत से ज्यादा पढ़ा लिखा तू। आला हजरत 2 बार दम दम लिखेंगे। बोले दुम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। तो भैया जल तो अजल है, करोगे क्या उसका। अजीब रंग है। बहुत सारी बातें आपने सुनी, अल्लाह खुश रखे। मैं बहुत थका हारा हूँ, मेरे चेहरे से आपको लगा होगा। ये हमारे हाफिज शफी साहब की बड़ी मेहनतें हैं। टोपी इनके पूरे पिंडाल में अलग नजर आ रही है। योगी जी का दौर है, टोपी भी अपनी भगवा लाए हैं वो अपने अंदाज में। एक साहब से हमने कहा बेटा कढ़ा क्यों पहना है हाथ में? तो कहने लगे मौलाना तुम जानते नहीं कैसी रंग चला है, कैसी हवा चली है। बोला अच्छा, मतलब बेटा मोमिन की पहचान वो है कि जो माहौल को बदल देता है, तवज्जो है, और मुनाफिक की पहचान वो है कि माहौल में ढल जाता है। बहरहाल हमने जुमला दिया, अब आप समझें क्या हालात हैं, आप जाने। बस बहुत सारी बातें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दौर मज़हब इस्लाम पे आते रहे हैं और जाते रहे हैं, मगर याद रखना दुनिया में जितने धर्म जितने मज़हब हैं, सबका टारगेट, सबका निशाना मज़हब इस्लाम, सबका निशाना कलमा पढ़ने वाले, सबका निशाना मुसलमान। बोले इन्हें मिटाओ, इन्हें ख़त्म करो। मैं एक दिन बैठा बैठा स्टेशन पे सोच रहा, या अल्लाह सबका टारगेट हम क्यों हैं? अमेरिका को देखो, हॉलैंड को देखो, जर्मन को देखो, जापान को देखो, जिसे देखो वो मिटाने लगा मज़हब इस्लाम के चक्कर में। बोले मिटाओ, ख़त्म करो कलमा पढ़ने वालों को, इन्हें ख़त्म करो दुनिया से। को अपने मुल्क का मामला थोड़ा, सब जगह यही हो रहा। मैंने बैठे बैठे ये सोचा, यार चोर की नज़र होती वहाँ है जहाँ माल होता है। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा नबी का दिया हुआ ईमान का खजाना हम लोगों के सीनों में है। क्या बात इसलिए है। उस खजाने पे नजर है सबकी, क्योंकि चोर की नजर माल पे होती है। वाह वाह। इब्राहिमपुर वालों घबराना नहीं है, अल्लाह के नबी का दिया हुआ ईमान का खजाना हमारे सीने में है। कुछ भी कर लें हम सर दे सकते हैं, मगर ईमान का सौदा नहीं कर सकते। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर ईमान का सौदा नहीं करेंगे। मगर खाली नहीं करोगे, ये नमाजें भी पढ़ोगे। बताइए, रात के 2-2 बजे तक जलसा करो, फजर में पढ़ते रहो उल्टे। बताओ क्या फायदा है जलसे से? जितने उलमा बैठे हैं सबसे पूछो, कल कयामत में जलसों का सवाल तो बाद में होगा, पहले नमाज का होगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं मौलाना कलीम साहब जलसे 12 बजे तक खत्म होने चाहिए। आज भी मुंबई और साउथ का इलाका ये है, बाद मगरिब जलसे शुरू होते हैं, 10 बजे 10:30 बजे ख़त्म हो जाते हैं। मगर चलो ये अपना इंडिया है, यूपी का कुछ माहौल अलग है। कुछ भी ना सही तो मगर 12 बजे ख़त्म कर लो, और 12 बजे के बाद में जाकर सो जाओ। अल्लाह के नबी की हदीस है, आका ने फरमाया रात को जल्दी सो जाओ और सुबह को जल्दी बेदार हो जाओ। नहीं आई समझ में? रात को जल्दी सो जाओ और सुबह को जल्दी बेदार हो। मगर नए नए लौंडे समझ रहे हैं? हाँ, नए नए जो हमारे बच्चे जवान, ये रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर, ड्रामे, न जाने क्या क्या देखते हैं, और सुबह को 10 बजे तक कुत्ते की तरह औंधा पड़ा। जुमला कड़वा है हाफिज साहब, मगर याद रखना टैबलेट जितनी कड़वी होती है ना, आराम उतनी जल्दी कर देती है। जी जी। बुखार की टैबलेट कड़वी नहीं होती है, कभी चाबा के देखना, हाँ बहुत कड़वी होती है। इसलिए मैं अर्ज करने लगा हूं नौजवानों, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा। हाय हाय हाय, क्या बात है। बदलो हालात, दुनिया बदल रही है, हालात बदल गए, बदलने की कोशिश कर। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत गहरे जुमले देने लगा हूं, इशारे इशारे में बहुत बड़ी बात आपसे कहने लगा हूं। इल्म का खजाना। अच्छा, जिंदगी ये मुज़य्यन कैसे होगी, कामयाब कैसे होगी? हर आदमी तरक्की चाहता है, बोलो ईमानदारी से, तरक्की चाहते हैं कि नहीं? हाथ उठा के बताओ कौन कौन तरक्की चाहता है? सब चाहते हैं। तरक्की का एक रास्ता है, इल्म हासिल करो। क्या करना है? इल्म हासिल करो। अपने बच्चों को जाहिल नहीं रखना है। क्या नहीं रखना है? जाहिल नहीं रखना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, एक पूरे जिले में अगर एक डीएम बन जाए, आईएएस अधिकारी बन जाए, आईपीएस बन जाए, सच बताओ हिंदू मुस्लिम सब उसकी मिसालें देते हैं। बोले यार हमारे इलाके का बच्चा डीएम है, या एक बच्चा एमबीबीएस बन जाए, बोले देखो हमारे बच्चा इलाके का एक एमबीबीएस है। जब उससे दवा लेने के लिए जाते हैं हम लोग, अपने इलाके का हो जानता हो, तो क्या कहता है? बैठिए चचा, बैठिए चचा,
क्या अंदाज होता है उसका। और हम लोग फख्र के साथ कहते हैं देखो ना यार हमारे इलाके का बेटा है MBBS डॉक्टर, इल्म हासिल करो। अच्छा, इतिहास किसका लिखा जाता है सुनेंगे आप? तारीख किसकी लिखी जाती है? इतिहास उसी का लिखा जाता है जिसके हाथ में कलम की ताकत हो। वाह 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 वाह। पानी देना भी थोड़ा सा। किसका लिखा जाता है? दुरूद पाक। ऐसी दे दो, ठंडा तो नहीं है, ठंडा और पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु क्या अर्ज कर रहा था मैं? इतिहास किसका लिखा जाता है? इतिहास उसका लिखा जाता है जिसके हाथ में कलम की ताकत होती है। जी वाह। और जो जाहिल होता है उसे मिटा दिया जाता है, उसे खत्म कर दिया जाता है। इसलिए अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो, तुम्हारा इतिहास लिखा जाए, कामयाब हो जाओगे तुम लोग। और अगर जाहिल अपने नस्लों को रखा, अपने बच्चों को जाहिल रखा, तो याद रखना बर्बाद हो जाओ। हमने इल्म की कदर को जाना है पूरे मुल्क में दौरे करने के बाद। मैं इस उम्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूँ और अल्लाह का फजल में अभी भी, सज्जाद साहब से जिक्र हो रहा था, मैं अभी भी बरेली रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से लो कर रहा हूँ, यानी LLB कर रहा हूँ। हर उम्र में पढ़िए। उतलबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से कब्र तक इल्म दीन हासिल करो। क्या बात है, वाह। उतलबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे कितनी दूर जाना पड़े। क्या बात। तवज्जो है आप लोगों की? जी। इल्म हासिल करना। ये जो पूरा इलाका है ना, ये जो पूरा इलाका है, आज थोड़ा सा अफसोस होता है तालीमी मामलात में, तालीमी मैदान में थोड़ा सा पीछे है। बात गलत है कि सही है मेरी? यार तुम मेरे अपने हो, मैं भले से 300 किलोमीटर से ज्यादा से सफर करके आया हूँ, मगर मेरे आपके दरमियान एक रिश्ता है जिसे हम मिलाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्नमल मुमिनून इख्वा। हर मोमिन आपस में भाई भाई। इस रिश्ता अजीम से तुम मेरे अपने हो, मेरे अपने भाई हो। हमारा हक है कि हम आपको समझाएं। आज भी और सज्जाद, हम पटना एयरपोर्ट से सफर कर रहे थे, कई साल पहली बात है, सुने गौर से इब्राहिमपुर वालों। तो जब मैंने पायलट में, मतलब हम लोग फ्लाइट के ऊपर की तरफ चढ़े, तो पायलट अपने हाथ में बैग थामे हुए, वो भी आ रहे थे पीछे पीछे। और जब उन्होंने चेहरे पे देखा तो मुस्कुरा के कहा, हज़रत अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे नाम लिखा था फरहान खान। यार सीना चौड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। मैंने कहा सफर तो बहुत किए हैं, मगर आज जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूँ, उसको चलाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। कोशिश करो, और अल्लाह किसी की मेहनत को बर्बाद नहीं करता, ये जुमला याद रख लेना। जी। एक जुमला और, एक जुमला और। जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं, उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। क्या बात है, वाह वाह। अब भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, अब भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। बस तुम खाली तरन्नुम के भूखे हो। मैं जानता हूं कि तरन्नुम में मैं तकरीर कर लेता हूं, मगर कुछ दर्द के जुमले यार इन्हें भी सुन लो। जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं, उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये जुमला लिख के ले जाना, नस्लों को बताना कि बेटे रातों रात मेहनत करो। अल्लाह करे कि तुम IAS अधिकारी बनो, IPS बनो, जज बनो, कमिश्नर बनो, DM बनो, वकील बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो। हमारे बच्चे जब इस पोस्टों पे जाके नजर आएंगे, हमारे सीने चौड़े हो गए। क्या बात है, वाह। मगर नहीं, बस जाहिल रखो, जाहिल रखो, गोश्त से खाओ और मौज उड़ाओ। बोले पक्का मुसलमान कौन है? पूरे दे रहे हो बेटे। अल्लाह सलामत, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। बड़ी बात है साहब। हाँ, अब ये इस ज़िमन में भी सुन लो, जब हमारे बच्चे IAS अधिकारी होंगे तो ये वाला नहीं आएगा, ये वाला, फिर ये आएगा। मेरे लिए नहीं कह रहा कि मुझे ही दोगे, जिससे भी अल्हम्दुलिल्लाह जब तरक्की होगी तो तरक्की है। फिर तो ये जुमले इसलिए कह रहा हूं कि तुम मेरे अपने हो। देखने रे आज गैर मुस्लिमों का मामला, वो अपनों को समझा रहे हैं भाई। जागे के नहीं जागे वो भाई, वो जागे, मेहनत की है, उनके हाथों में देखो, सबके हाथों में धागे, वो बेदार हो गए, जाग गए, तो तुम नहीं जागोगे।